कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो जो लोग भी ना मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। तो यहाँ पर हो रही है, रुकिए मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ। आज थोड़ी सी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है और काम भी बहुत सारा बचा हुआ है। काफ़ी देर हो गई है लेकिन अभी तक खाना भी नहीं बनी है मेरी। हो गया क्या? हो गया। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट काम है, बहुत दिनों से ये काम नहीं हो पा रहा था तो आज ये काम ये कर ले रहे हैं। हाँ, इन्वर्टर की बैटरी में पानी भर रहे हैं और मेरे से मांग रहे हैं क्या। चलिए आपको दिखाते क्या। तो भर लेते हैं। देख रहे बोल रहे हैं कि आज का ड्यूटी की तो तुम आप मतलब ड्यूटी में छुट्टी लिए हैं तो उसका तनख्वाह मिलेगा ना मुझे। तो मैं क्या दूँगी, हम लोग जो काम कर रहे हैं सारा दिन तो हम लोग को थोड़ी मिल रहा है। तो चलिए अब चलते हैं हम किचन में। नल खुल गया है तो पानी भर लेते हैं, उसके बाद फिर सब्ज़ी बनाना है क्योंकि बच्चे फिर आ जाते हैं तो फिर नहीं हो पाता है। तो ना मैं काम कर ही रही थी तब तक हस्बैंड बोले कि चलो, मतलब मैं नहा कर नाश्ता वगैरह की नहीं थी तो हस्बैंड बोले कि चलो चलते हैं मंदिर होकर आते हैं। मैं भी आज घर में हूँ क्योंकि बहुत दिनों से मैं बोल रही थी कि मुझे मंदिर जाना था, भोले बाबा पर दूध डालना था क्योंकि मेरी मन्नत थी। तो बहुत दिनों से मतलब जॉब के लिए ना मैं बहुत जगह मन्नत मांगी थी तो सारी मन्नतें को तो मैं पूरी कर ली, लेकिन यहाँ पर मैं नहीं आ पाई थी अब तक। तो इसीलिए मैं बोली कि चलो यहाँ पर भी चलते हैं। बोली कि चलो सावन का महीना है, उसी वक्त चलो भोले बाबा पे दूध डालना था। तो हम लोग आ गए हैं, हमारे घर के सामने ही है, झरिया में ये मंदिर है तो वहीं पर हम लोग आए हैं भोले बाबा को दूध डालने के लिए। और साथ ही शीतला माँ का भी मंदिर है तो वहीं पर हम लोग आए थे। बोले कि कर लेते हैं, पूजा कर लेते हैं क्योंकि बोलते हैं ना कि मन्नत जो मांगी हुई रहती है ना, ज़्यादा दिन उन्हें पेंडिंग नहीं रखना रहता है। ऐसा था ना कि पहले मतलब मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि मैं बहुत प्रॉब्लम हुआ था स्टार्टिंग में मुझे। तो मैं जिस भी मंदिर में जाती थी ना वहाँ मैं मन्नत मांग ही लेती थी कि माता रानी भगवान जी मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो जाए तो मैं ये करूँगी वो करूँगी। तो लगभग सभी जगह की मैं मन्नत तो पूरी कर ही दी थी। बहुत सारे मंदिरों में मैं मन्नत की थी और सारे जगह लगभग मैं कर ही दी हूँ। और अगर भूल चूक हुई है तो माँ याद दिला दें। तो यहाँ पर मैं आई थी दूध ढालने के लिए, काफ़ी सालों बाद मैं आई थी। मतलब सोनू बहुत छोटा था, गोद में लेकर आई थी उसे, और उसके बाद फिर इतने सालों बाद आई हूँ। काफ़ी सालों बाद मंदिर में आए हम लोग। तो हम लोग दोनों ने बहुत ही अच्छे तरीके से माता रानी की पूजा की और भोले बाबा पर भी दूध डालकर अच्छे से पूजा की है। लेकिन हाँ, वहाँ का वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि थोड़ा सा हो जाता है ना, साथ में पूजा कर रहे थे तो वीडियो क्या बनाते, तो इसीलिए नहीं बनाए। फिर हम लोग घर आ गए हैं तो घर आते के साथ आप लोगों के लिए प्रसाद में निकाल रही हूँ। तो सबसे पहले आप लोग खा लें, उसके बाद फिर हम लोग भी खा लेंगे। तो माता रानी भोले भंडारी आप लोग के हर एक मनोकामना को पूरी करें और साथ ही मैं इनको भी दे देती हूँ। और पता नहीं क्यों अटपटा मन होता है ना, सर्दी है फिर भी मुझे पीना था फ्रूटी, तो वही मैं लेकर आई हूँ। तो मैं तो धीरे धीरे चाय जो हो जाए चाय पीना ही पीना है ना। तो तबीयत ख़राब है उसके बावजूद भी चाय बनाओ। तो मेरा तो तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन क्या कर सकते हैं, खाना तो बनाना ही था। तो ये बोले कि ऐसा करो सिंपल सा कुछ भी बना दो। तो सिंपल में झटपट पे मुझे बस पनीर की सब्ज़ी लगती है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो उसे झटपट बनाने के लिए देखिए मैं सब टमाटर प्याज अदरक लहसुन को एक ही बार ग्राइंड कर लूँगी। और गरम तेल हो गया है तो यहाँ पर मैं पनीर डाल दी, पनीर को फ्राई कर लूँगी और उसी तेल में मसाला भी डाल दूँगी जो कि मैं ग्राइंड करके रखी हूँ।
क्योंकि मैं अलग से नहीं टमाटर नहीं पीसती हूँ, प्याज नहीं पीसती हूँ। इस तरीके से आप अगर बनाएंगे तो अगर वही फ्लेवर और उससे भी अच्छा अगर फ्लेवर आए तो क्यों ना हम लोग शॉर्टकट में बनाएं। तो इसीलिए मैं शॉर्टकट में, तो जैसे कि आजकल सभी कम समय में ज़्यादा फ्लेवर चाहते हैं ना, तो बस इसीलिए मैं ऐसे झटपट बनाती हूँ। समय भी कम लगता है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। तो जब प्याज हो गया था उसके बाद मैं कुछ खड़े सूखे मसाले डाल दी हूँ, जैसे कि मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, साथ में नमक और थोड़ी सी चीनी भी डाल दूँगी मैं, क्योंकि चीनी डालने से क्या होता है ना कि इसका फ्लेवर भी बहुत निखर कर आता है और कलर भी बहुत अच्छा आता है। और उसी के साथ मैं डाल दूँगी मेथी पत्ता, क्योंकि मेरी सब्ज़ी मेथी पत्ता और टमाटर के बिना तो अधूरी रहती है। तो ये सब जब हो जाए तो घर में तो सभी के मलाई रहती ही हैं, मेरे भी घर में है, तो मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ी सी मलाई, इससे भी बहुत अच्छा आता है फ्लेवर। तो ये सब डालकर थोड़ा सा भून लूँगी। भूनने के बाद फिर इसमें मैं डाल दूँगी पनीर को भी थोड़ा सा मतलब दो चार बार ऐसे ही कलछी चला देनी है। तो उसके बाद फिर अपने अनुसार मैं इसमें पानी डालूँगी ग्रेवी, क्योंकि चावल रहता तो ज़्यादा ग्रेवी वाला बनाती और रोटी में खाऊंगी, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है तो रोटी के साथ ही खाना है। तो इसमें मैं थोड़ा सा हल्का ही ग्रेवी रख रही हूँ, क्योंकि चावल तो है नहीं, सिर्फ रोटी ही मैं बनाऊंगी। तो देखिए बातों बातों में हमारी सब्ज़ी बनकर हो गई है तैयार। देखने में कितना डिलीशियस लग रहा है ना। तो यहाँ पर हम डाल दिए हैं फ्रेश गरम मसाला कूटकर, क्योंकि मैं हमेशा फ्रेश ही डालती हूँ, और साथ ही डाल दी हूँ धनिया की पत्ती। तो इससे मतलब माइंड ब्लोइंग वाला फ्लेवर आ जाएगा। तो बस सब्ज़ी बनकर हो गई है तैयार। आप भी अगर आपका मन करे तो आप भी बनाएं, गर्मा गर्म परोसे और खाएं बरसात के मौसम में। तो गर्मा गर्म खाना और स्वाद लगता है। तो आज का वीडियो मेरा यहीं तक था, और अभी तक बच्चे आए नहीं हैं, वो आएंगे तो फिर जल्दी जल्दी मैं रोटी बना लूँगी। तो आज का वीडियो मेरा यहीं तक का था। अगर आप लोग को पसंद आया हो ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। आज के लिए इतना ही, बाय, थैंक यू।